केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और सीधे तौर पर कहा गया है कि देश में जो क्रूड ऑयल है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और एलपीजी सीएनजी की 100% सप्लाई है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में कमर्शियल एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया गया है। तो सर, यहाँ पर भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया और अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये सामने हम बात करें शिवालिक की, जो अब आज भारत पहुंचा है, पहला एलपीजी जहाज जिसे कहा जा रहा है एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है। तो सर, यहाँ पर अब क्या हम देख सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो हमने देखा कि दुनिया में जो तेल गैस का संकट चल रहा है, तो अब यहाँ पर आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा कि हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि भारत की सरकार पूरी तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से सारी स्थितियों को डील कर रही है और भारत के सभी के साथ संपर्क में भी हम रहे हैं। और भारत की सरकार का जो ये अपील थी कि इसको लेकर के जनता कोई पैनिक न करे, कोई ज़्यादा एक हाहाकार की कोई स्थिति नहीं है, कोई पैनिक बाइंग इत्यादि ना करें, कोई बहुत बड़े स्टोरेज इत्यादि कुछ करने की तरफ ना बढ़ें। और इस तरीके की जो अपील्स थी वो भारत की सरकार पहले ही कर रही थी और भारत की सरकार इस बात को कह रही थी कि हमारे जो प्रयास चल रहे हैं उससे आश्वस्त भी जनता रहे कि उसमें सफलता मिलेगी। और जो दिख रहा है, जो ईरान की तरफ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के 2 शिप्स को अभी जाने की इजाज़त दी गई है, जो 20 अन्य शिप्स भी हैं, उसके अलावा भी जो शिपमेंट्स आएंगे वो भी आने वाले समय में भारत उसका मूवमेंट करा सकता है। और ये जो वर्तमान समय की जो चुनौती है उसको डील करने में और भारत की अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये बेहद बहुत बड़े राहत की बात होगी। और देखिए, भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, सब में हम इस बात को लेकर के चलते हैं कि हमारे राष्ट्र के लोगों के जो हित हैं वो किस तरह से सिक्योर रहें। और ये जो हमारी थिंकिंग है बहुत ही क्लियर है। और इस संदर्भ में भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और उसे इंटैक्ट रखने के लिए जो भी प्रयास है वो कर सकता है, वो कर रहा है। साथ ही साथ मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि भारत के जो एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन की भी पॉलिसी है। भारत विश्व के अनेक अपने भागों से, अनेक कॉन्टिनेंट से, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से भी जो ऑयल और गैस की जो सप्लाई ले सकता है। और यदि ये पूरी स्थिति अगर वर्स्ट के सिनारियों में ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है और ज़्यादा खराब स्थितियाँ होती हैं तो भारत एक ऐसे भी रणनीतियों पर काम कर सकता है कि विश्व के अनेक कॉन्टिनेंट से भारत वहाँ पे अपने ऑयल और गैस की सप्लाई को जो है सिक्योर कराए। तो ये भारत हर तरीके की रणनीतियों पर काम कर रहा है। लेकिन वर्तमान समय में एक राहत की बात है, ईरान की सरकार भारत के साथ सहयोग कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, ये भारत की जो मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस है और ये भारत इस बारे में भारत के जो हमारे अपने राष्ट्र के जो नागरिक हैं जरूर इससे राहत उनको मिलनी होगी कि जब वो देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से अब जो शिप्स हैं वो भारत के आ रही हैं और वो एलपीजी की जो बड़ी सप्लाईज हैं वो भारत में हो रही हैं। तो स्थितियाँ आगे भी ऐसे ही रहेंगी। मेरा भी ऐसा मानना है कि ईरान की सरकार इसी तरीके का सहयोग आगे भी हमें प्रोवाइड करती रहेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं, अब उनकी जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसे भारत की एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और आपने समझा कि कैसे अब यहाँ पर जो भारत जो पहुँच रहे हैं शिप्स, यहाँ पर ईरान की तरफ से एक कहें तो भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है।